यमन, रेगिस्तान का अमर हृदय, रेत के नीचे छिपी आवाज। वो है यमन, रेगिस्तान की हवाओं में तैरती एक फुसफुसाहट, धूप और कॉफी की सुगंध से भरी एक प्राचीन सांस। वो सिर्फ नक्शे पर बनी एक जमीन नहीं, वो एक धड़कन है, अरब की आत्मा की अनंत धड़कन। सदियों से वो टूटती है फिर बनती है, साम्राज्य उठते हैं वो देखती है, साम्राज्य गिरते हैं वो याद रखती है। उसकी हर रेत की कण में एक कहानी छिपी है, हर पर्वत उसकी प्रार्थनाओं की चुप्पी को थामे है। यमन, वो भूमि जो समय से भी अधिक धैर्यवान है। क सभ्यता की पहली सुबह, जब दुनिया ने लिखना सीखा भी नहीं था, जब मिस्र नील के किनारे अपने पिरामिड खड़ा कर रहा था और मेसोपोटामिया नदी के बीच सभ्यता बना रहा था, तभी दक्षिण अरब के पर्वतों के बीच एक नया चमत्कार जन्म ले रहा था। वो था यमन। यहाँ के लोगों ने रेगिस्तान से हरियाली निकालना सीखा। उन्होंने पहाड़ों को तराशा, नदियों को रोका और बनाया एक अद्भुत बांध, मारिब बांध। वो बांध जिसने रेगिस्तान को बागों में बदल दिया। यही था सबा का राज्य, वो राज्य जहां सोना और कविता साथ साथ बहते थे, जहां हवा में लोबान और मुर की खुशबू घुली रहती थी, जहां व्यापार केवल धन का नहीं, संस्कृति का भी था। उन्होंने सूर्य की पूजा की, अंधविश्वास में नहीं, जीवन के प्रति आदर में। उनके मंदिर आकाश की ओर उठते थे, पत्थरों पर उनके गीत उकेरे जाते थे। आज भी उन स्तंभों के टुकड़े खड़े हैं, समय के साक्षी बनकर। नए राज्य, वही आत्मा। जब सबा गिरा, यमन ने हार नहीं मानी। वो अपनी राख से फिर उठा। हिमयार, हद्रामौत, कतबान, मईन जैसे राज्य जन्मे। हर राज्य एक नई ज्योति था, पर आत्मा वही थी, यमन की। उनके व्यापारी समुद्र पार निकलते, उनके जहाज भारत और अफ्रीका के तटों को छूते। उनके बंदरगाहों पर कई भाषाएं मिलकर एक ही स्वर बन जाती, व्यापार और सम्मान का स्वर। यमनी लोग पत्थरों को जोड़ते बिना गारे के घर बनाते, जो सदियों तक टिके रहते। सना की इमारतें आज भी बादलों को छूती हैं, उनकी खिड़कियां सफेद नक्काशी से सजी हैं, मानो आसमान में सितारे टिमटिमा रहे हों। आज भी उन स्तंभों के टुकड़े खड़े हैं, समय के साक्षी बनकर। इस्लाम की रोशनी। फिर समय ने करवट ली। 7वीं सदी में अरब की धरती पर एक नया सूरज उगा, इस्लाम का। वो रोशनी यमन तक पहुंची और इस भूमि ने उसे दिल से अपनाया। सूर्य मंदिर मस्जिदों में बदल गए, पुराने देवताओं की पुकारें थम गईं और गूंज उठा एक नया स्वर, अल्लाह अकबर। उस पुकार में यमन ने खुद को फिर पाया। यहाँ से विद्वान, शिल्पकार और सूफी निकले, जिन्होंने पत्थर और लकड़ी में ईश्वर की कला उकेरी। और यहीं से दुनिया को मिला उसका सबसे मधुर उपहार, कॉफी। यमन के पहाड़ों की गोद में उगा एक छोटा बीज, जिसने पूरी दुनिया को जगा दिया। उसका बंदरगाह मोखा बना कॉफी का घर। आज भी मोचा कॉफी में यमन की मिट्टी की खुशबू है, गहरी, गर्म और जीवित। साम्राज्यों की छाया। इतनी समृद्ध भूमि को कभी चैन नहीं मिला। सदियों तक साम्राज्य उसके चारों ओर उमड़ते रहे। पारस, हबशा, इथोपिया, उस्मानी, तुर्क, हर किसी ने उसे चाहा, क्योंकि वो समुद्रों का मोती थी, जहां से व्यापार और शक्ति दोनों बहते थे। पर यमन पहाड़ है, वो झुकता नहीं। वो जीत लिया जा सकता है, पर वश में नहीं किया जा सकता। उसके लोग दृढ़, सहनशील और गर्वीले हैं। वे जानते हैं, राज आते हैं, जाते हैं, पर जमीन सदा रहती है। एक देश, दो धड़कनें। औपनिवेशिक युग में यमन का शरीर 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दक्षिण यमन ब्रिटिश शासन के अधीन और उत्तर यमन उस्मानी प्रभाव में। एक समुद्र की ओर देखता था, दूसरा पर्वतों की रक्षा करता था, पर दोनों की आत्मा एक ही थी, मातृभूमि यमन।
1967 में दक्षिण यमन ने आज़ादी पाई और 1990 में दोनों भाग फिर एक हो गए। जन्म हुआ यमन गणराज्य का। वो दिन मानो इतिहास की सांस थी जब सदियों बाद एक गीत फिर गूंजा, एक यमन। आधुनिक युग की आंधियां, लेकिन आजादी हमेशा शांति नहीं लाती। राजनीति, धर्म और बाहरी हस्तक्षेपों ने यमन को फिर युद्ध में झोंक दिया। बमों की गड़गड़ाहट में शहर मौन हो गए, बच्चों की हंसी खो गई, कॉफी के खेत धूल में बदल गए। फिर भी यमन जिंदा है। वो हर बारिश के बाद फिर हरा होता है। बाजारों में अब भी लोबान की खुशबू उठती है। मीनारों से अब भी आजान गूंजती है, अल्लाह अकबर। उस आवाज में छिपा है संदेश, विनाश के बाद भी मैं जीवित हूँ। हाँ, यमन अमर आत्मा। यमन कोई देश नहीं, वो एक धड़कन है, एक गीत है जो समय और मृत्यु दोनों से परे है। उसके पर्वत अब भी उसकी विरासत के प्रहरी हैं। उसका आकाश अब भी नई सुबह का वादा करता है। वो सिखाती है, सुंदरता पूर्णता में नहीं बल्कि सहने में है। जो खंडहरों के बीच खड़ा होकर भी गाता है, वही यमन है। वो पत्थर से उगा फूल है, सपनों से जन्मी हकीकत और रेत से उठी आत्मा, अनंत यमन।